अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, वेलकम टू बिज़नेस स्कूल। मंजर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी मैं एक कैंडी देख रहा था बच्चे के हाथ में, आपको भी दिखाना चाहूँगा, उसके बाद अगली बात करेंगे। ये आप कैंडी देख लें, इसका नाम लिखा हुआ है फाइन एवर। जब हम छोटे थे, मतलब क्या ऐसे 10, 12, 14 साल पहले एक कैंडी आई थी 4 एवर के नाम से, जो कि काफ़ी अच्छे टेस्ट में थी, चॉकलेट फील्ड थी, मज़े की थी। मेरा मकसद उसके एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है, बात को सुनिएगा। एक टॉफ़ी आई थी 4 एवर जब आई तो उसने मार्केट में आके हलचल मचा दी। वो कैंडी बहुत ज़्यादा हिट हुई, बच्चों में, बड़ों में बहुत चली। 4 एवर को देखते हुए कुछ लोगों ने सोचा कि ये बड़ी चल रही है तो क्यों ना हम इसकी कॉपी करें। तो किसी ने निकाल दी 5 एवर, किसी ने बना दी 4 को किसी और तरह लिख के, और आज मेरे सामने ये कैंडी आई है जो कि 4 एवर के बाद 5 एवर और 5 एवर के बाद 5 एवर की भी नकल फाइन एवर। और इसमें जो कैंडी निकली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इतनी घटिया कैंडी है कि हाथ में पकड़ते हुए भी मुझे उलझन हो रही है। तो ये हमारे बच्चे खाते हैं। खैर ये एक अलग इशू है कि बच्चे खाते हैं या नहीं खाते या क्या होता है, बिल्कुल ही पता नहीं किस चीज़ से बनी हुई ये कैंडी है। अब हम बात जो बेसिक में करना चाहता हूँ वो ये नहीं कि आप, मैं कह रहा हूँ कि ये ना खाएं या खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। हम बात करने जा रहे हैं ब्रांड नेम पे। बहुत ज़्यादा, बल्कि अक्सर व बेशतर 90% मेरे पास कस्टमर्स आते हैं तो उनका ये होता है कि हमें कोई ऐसा ब्रांड नेम बताया जाए जैसा कि वो फलां ब्रांड से मिलता जुलता हो। 4 एवर के बाद 5 एवर और 5 एवर के बाद फाइन एवर। वॉशिंग पाउडर की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। बोनस की जगह पे बाउंस आया और पता नहीं क्या क्या आया, एक्सेल के बाद सुपर एक्सेल, एक्सेल फाइन। इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है ये समझ लीजिएगा। शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले फ़ायदा की बात कर लेते हैं, जो कि ज़ाहरी वक्ती फ़ायदा है। फ़ायदा वक्ती तौर पे ये होता है कि एक्सेल बोनस या 4 एवर या सुपर की जगह पे स्नूपर, डूपर, स्टूपर, पता नहीं क्या क्या आ गया, वो एक ऑलरेडी नाम चला हुआ है। वो मिलता जुलता कलर डाल के, पैकिंग में मिलता जुलता नाम डाल के आप सेल कर लेते हैं। स्टार्ट में आपको थोड़ी टेंशन कम होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है मार्केट में चली जाती है, आप दुकानदार को प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं और उसके बाद आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं थोड़ा बहुत। बस यहाँ पे आके फ़ायदा ख़त्म। अब नुकसानात की तरफ बढ़ते हैं। इनके नुकसानात क्या हैं? नुकसानात की एक लंबी लिस्ट है। सबसे पहला नुकसान कि आप चोरी कर रहे हो। दूसरा, आप बेईमानी कर रहे हो। तीसरा, आप लूट रहे हो लोगों को। ठीक है, ये वो है जो चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। नुकसान की भी बात कर लेते हैं। नुकसान ये नहीं थे, नुकसान है भी नहीं भी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका नुकसान समझते हैं कि नहीं। आप कभी भी अपना ब्रांड, अपनी पहचान, अपना नाम नहीं बना सकते। आपकी कंपनी करोड़ों, अरबों, खरबों मालियत की हो जाए, लेकिन आप चोर हैं और आपकी अपनी कोई पहचान नहीं। अगर आप सुपर की कॉपी कर रहे हैं, डूपर, स्टूपर, स्नूपर या जो भी, तो आप अपना नाम नहीं बना पाए। आपका नाम ही नहीं है, आप मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। दूसरा नुकसान, कोई भी समझदार शख्स आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। हाँ, गांव देहातों में या ऐसी छोटी जगहों पे जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या उन्हें और कोई चीज़ मुयसर नहीं होती तो मजबूरन आपके प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। लेकिन कभी भी बड़ी मार्केट में बैठ के आप अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे। एक ना एक दिन आपको मार्केट से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप एक नए ब्रांड की कॉपी करने में लग जाओगे और सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही गुजार दोगे। लोगों को कॉपी करते करते आपकी कोई पहचान नहीं होगी, आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं होगी। लिहाजा रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी अपनी प्रोडक्ट बनाएं, जब भी आप खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेशक अच्छी क्वालिटी कर रहे हैं या घटिया क्वालिटी, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा घटिया क्वालिटी की चीज़ बनाइए। अगर बनाए भी तो उसको अपना नाम दें। अच्छी बनाए तब भी अपना नाम दें, बुरी बनाए तब भी अपना नाम दें। आप अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बनाकर भी अगर नाम कॉपी कर रहे हैं ना, तो आपकी प्रोडक्ट का म्यार वहीं पे ख़त्म, ज़ीरो, ख़त्म। तो लोगों को कॉपी करना छोड़िए। बाटा, बूटा, बीटा, बाटी और इसी तरह गाला का गाला, गालू, गीली, गाला, बेशुमार इस तरह की प्रोडक्ट्स और ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि हंसी आती है। अपना नाम लिख लीजिए, ऐसे ही कुछ भी रख लें, फालतू मार्का, फजूल सोप, जो मर्जी रखें, लेकिन नाम अपना रखें। पिछले दिनों मैं कहीं सफ़र कर रहा था तो मैंने एक जगह पे एक होटल का नाम देखा, उसका नाम था पंगा रेस्टोरेंट। हम कहते हैं ना पंगा नहीं लेना, उन्होंने नाम ही रखा हुआ है पंगा रेस्टोरेंट। अब ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होके जा रहे हैं कि यार वाह जी वाह, पंगा रेस्टोरेंट क्या चीज़ है, जाएँ तो सही, यहाँ क्या पंगे हो रहे हैं।
तो कुछ भी नाम रख लें, अपना रखें, लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, आपके प्रोडक्ट को जानेंगे और आपका नाम होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।